हाय एवरीवन, आज अपन देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स गो। और स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड, लेट्स स्टार्ट। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Pookalam is the flower bed or the flower pattern designed during the Onam in Kerala। तो कोई भी वर्ड गलत होगा तो वेरी सॉरी। It is similar to Rangoli North Indian and the Polam in Tamil Nadu. During the festival of the Onam, your school is planning to conduct a Pookalam competition. Your friend whose partner is in competitions just two designs given below. डिजाइन वन क्या है? ये डिजाइन वन है, ये डिजाइन टू है ना। This design is made with a circle of radius 32 centimeter having an equilateral triangle ABC in middle as shown in the figure. Design 2 क्या कहता है? This Pookalam is made with 9 circular designs each of radius 7 centimeter. Okay, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, डिजाइन वन के बारे में क्या कहता है कि इन डिजाइन वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा जी, ठीक है, हो जाएगा। देख, ये क्या है? ये पूरा सर्कल है और उसके अंदर क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक एक क्या होगा? सेंटर भी होगा। तो सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगी? ये होगा आर, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, है ना। अब तीनों एंगल कितने होंगे? तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे तो कितने होंगे? 120 के। तो इसका हाफ कर दिया मैंने, सीधा इसे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई वही मीडियन, वही एल्टीट्यूड, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इजी। ये साइड इक्वल भी होएगी होएगी। ये देख, ये 60 है, ये अपने को आर दे रखा है 32, है ना। आर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? कोस 60 से कर दूंगा, 16 आ जाएगा कोस 16 से। इजी। और ये कितना होगा? ये होगा 16√3। टेन 60 से कर दिया ना ऐसे, देखो टेन 60 इज इक्वल टू, ये मान लो एक्स है, ये पूरा मान लो एक्स अपॉन में 60। ये √3 होता है तो क्या हो जाएगा? 16 है भाई, 16 है। क्या हो जाएगा? 16√3। अब दोनों इक्वल हैं तो ये बी सी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा डबल ऑफ 16√3, दैट इज 32√3। वही साइड है ना इक्वल ट्राइंगल की, वही साइड है। आंसर क्या आ जाएगा? आ गया ना आंसर। इजी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ द इक्वल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब ऐसे पूछ रहा है ये चीज, ये ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? साफ पता लग रहा है यार, आर प्लस 16। आर क्या है? आर इज 32 प्लस 16 दैट इज 48। आंसर आ गया 48। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे। देखो, अब सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डिजाइन टू पे, डिजाइन टू पे हैं। अपन डिजाइन टू देखते हैं, इससे सबको सोल्व करते हैं इसके ऊपर। ये देखो, ये एक क्या है? एक स्क्वायर है, उसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन हैं, ईच ऑफ रेडियस 7। अब देखो यार, ये जो रेडियस है ना, ये देखो ये रेडियस 7 है, यहाँ तक भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी। मतलब ये क्या है? जो स्क्वायर की साइड है वो क्या आएगा? वो आएगा 3 इंटू डायमीटर ऑफ द वन सर्कल। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, इंटू 2। रेडियस कितनी है? 7। तो क्या आ गया? 42 आ गया ना, 42। मतलब जो स्क्वायर की साइड है, ये देखो स्क्वायर की जो साइड है वो है 42। 42। अगर उसने पूछ लिया कि स्क्वायर का एरिया क्या है, तो 42 इंटू 42 नहीं कर सकते अपने। कैसे करना है? 1604 32, दैट इज 8 8 60 1764। इजी हो जाएगा। ये क्या है? सबका एरिया है। अब वो स्पेसिफिकली पूछे कि तुम बताओ कि ये सर्कल्स का कितना एरिया है, जो सर्कल डिजाइन हैं उनका एरिया कितना है। अपने पहले एक का निकालते हैं। एक कितना आ जाएगा? पाई आर कितना है? 7, आर स्क्वायर दैट इज 154। 154 कितना है? एक का है, एक का। अपने को मान लो उसने बोला कि सबके निकालो, 9 के निकाल दो, 9 के निकाल देते हैं। इंटू 9 करना पड़ेगा। 9 किया तो कितना आ जाएगा? 3 8 1386। इजी। अब बोले ये जो एरिया बच रहा है, ये वाला एरिया सारा, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या आएगा?
तुमको दिख रहा है कि अगर हम सर्कल के एरिया में से, सॉरी, स्क्वायर के पूरे एरिया में से ये सर्कल के एरिया सारे हटा दें, आंसर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर का एरिया है 1764 माइनस का टोटल सर्कल का कितना एरिया है 1386, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 873। इजी। ठीक है, अब इसके देखते हैं अपने। देखो, एरिया पूछा है स्क्वायर का, आराम से निकाल लेंगे। ये नहीं है, ये है 1764, ये रहा 1764। ठीक है, ईच सर्कुलर रीजन में कितना था 154 था, 154 आ गया, 154 आ गया। इजी। अब वो पूछा रिमेनिंग एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन 378 अभी तो निकाला है 378। इजी, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम्हें सारे क्वेश्चंस हो गए। चलें नेक्स्ट वन पे। ये देखो, अभी बोलता है कि ए ब्रोच इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी व्हिच हैज अ पिन एट द बैक सो दैट इट कैन बी फास्टेड ऑन अ ड्रेस ब्लाउज और अ कोट। ठीक है, डिजाइंस ऑफ सम ब्रोचेस आर गिवन बिलो। ओके, ये डिजाइन ए है, ये भी है, ये बना है सिल्वर वायर से, सर्कल के फॉर्म में, डायमीटर क्या है 14, डायमीटर 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 28 है, रेडियस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, एमएम में है, ध्यान रखना एमएम में। वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर्स, मतलब पहले वायर यूज हुई ये सर्कल बनाने में, फिर ये 1 2 3 और 4, तो 4 डायमीटर बनाने में भी वायर ही यूज हुई। ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स में उसने सर्कल को डिवाइड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अपन पहले निकालते हैं कि सिल्वर कितना यूज हुआ। सिल्वर यूज हुआ तो क्या करेंगे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई, आर कितना है, आर 14 है, आर कितना है 14 है। ठीक है, प्लस चारों डायमीटर को ऐड कर देंगे, 4 इंटू डायमीटर कितने का है 28, ये आ जाएगा टोटल सिल्वर यूज हुआ बनाने के अंदर। उसको उसको देखते हैं अपने क्या आएगा ये आंसर, ये आ जाएगा, ये 2 पे गया 44 88 प्लस का 112 दैट इज 200 mm। ये क्या, ये यूज हुआ सिल्वर बनाने में। ठीक है, अब इसका जो एरिया निकालो, पूरा एरिया, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकाल लेंगे 2, दैट इज 44 इंटू 14, पूरा एरिया आ जाएगा इसका, पूरा एरिया। अब उसने बोला कि भाई 8 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट का एरिया बताओ, एक पार्ट का डिवाइड बाई 8 कर देंगे, कर दोगे ना, क्या आ जाएगा 11 इंटू 7 दैट इज 77 का स्क्वायर। इजी। चले, ये देखो, टोटल लेंथ कितनी हुई, वायर रिक्वायर्ड, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड इज 200 mm। एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, ईच सेक्टर क्या था, इजी। ठीक है, ये देखो, अब बात करेंगे डिजाइन बी के बारे में। डिजाइन बी देख लेते हैं। डिजाइन बी क्या बोलता है, ब्रोच पीस मेड अप ऑफ टू कलर्स दैट इज गोल्ड एंड द सिल्वर, आउटर पार्ट इज विद द गोल्ड। ठीक है, मेड विद द गोल्ड, सर्कमफेरेंस ऑफ द सिल्वर पार्ट इज 44, ये जो है सर्कमफेरेंस ये 44 का है, गोल्ड पार्ट 3 मीटर वाइड है, तो हर जगह से 3 मीटर वाइड है। ठीक है, ठीक है, अब देखो जो अंदर का पार्ट है वो सिल्वर से बना है, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या देखिए 44, दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू 44। इससे ये कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब ये जो है ये 7 है। अब गोल्ड 10 10 गोल्ड का रेडियस कितना होगा 10 होगा, कैसे भैया, देखो 7 ये, वो 3 मीटर वो वाइड था, ये 3 था, इजी, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 10 हो जाएगा। इजी है ना। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या है, अंदर का पार्ट ना, ये सारा बना हुआ सिल्वर का, तो जो आउटर वाला सारा है ना, ये ये वाला, ये सारा गोल्ड का है। ठीक है, उसने क्या पूछा अपन से, सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर पार्ट, आउटर पार्ट गोल्ड था, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 इंटू पाई इंटू आर, आर क्या था आर 10 था, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 440/7, दैट इज 62.8 समथिंग, आंसर आ गया। इजी, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, इन डिजाइन भी डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर पार्ट, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, थोड़ा सा क्लैरिफाई भी नहीं कर रखा है इसके अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना, क्लैरिफाई नहीं कर रखा है इसमें अच्छे से, आराम से देखते हैं।
देख जो गोल्ड वाला एरिया है, गोल्डन वाला, वो तो ये है। देखो यहाँ से इसको, ये गोल्ड वाला एरिया ये है, तो ये एरिया मैं कैसे निकालूंगा? गोल्ड वाला जो एरिया है वो मैं कैसे निकालूंगा? वो निकाल लूंगा मैं पाई इंटू बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोट अंदर वाले का, दैट इज 7 का स्क्वायर। ये बनेगा कितना? 51 पाई। अब मेरे को सिल्वर निकालना है, सिल्वर का जो कि अंदर वाला, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर इजी, दैट इज 49 पाई। अगर वो डिफरेंस ही पूछा होता ना, ये देखो कि डिफरेंस, ये तो गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट्स, आंसर आना था 2 पाई। हाँ, आंसर क्या आना था? 2 पाई। बट ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब है ना, मतलब है वो पता है क्या है इसका मतलब? इसका जो मतलब है वो है ये वाला एरिया निकालने का। हाँ, तो ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस इनर वाला, दैट इज पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज 51 पाई। इन्होंने सही से नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी। हाँ, गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं यार, बुक्स के अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है? तो अच्छे से नहीं दे रखा तो तुम देख लेना ऐसे, इजी, ठीक है? असली डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द गोल्डन सिल्वर पार्ट्स पूछे तो 2 पाई ही है वो तो, बट क्लैरिफाई नहीं कर रखा है यहाँ पे। उसके पूछने का मतलब थोड़ा सा अलग होगा। अलग ये है, मतलब ये जो गोल्डन उसको एज्यूम कर रखा है ना, गोल्डन पार्ट और सिल्वर पार्ट ये वाला, उसने ऐसे जूम कर रखा है इस चीज को, ठीक है? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते भाई, जिसमें मुझे कन्फ्यूजन होती है, नहीं होते इतने, ठीक है? अभी देखो, ब्रोच इज बॉय इज प्लेइंग विद द ब्रोच बीड, ही मेक्स रेवोल्यूशन विद इट्स अलोंग एज। ठीक है, ये ब्रोच था, ठीक है? अब वो खेल रहा है, ही मेक्स रेवोल्यूशन विद इट्स अलोंग एज, मतलब इसके आउटर वाले की तो खेलेगा, आउटर वाले की तो खेलेगा ना यार। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 mm? तो इसका तुम सर्कमफेरेंस निकाल लो, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 20 पाई, बिकॉज यहाँ पे पाई में चल रहा है ना, पाई 20 पाई। अब उसने 80 पाई कवर किया, तो 20 पाई एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, तो 80 पाई अपॉन में 20 पाई इज इक्वल टू 4 आ गया ना। तो कितने रेवोल्यूशन लिए उसने? 4 रेवोल्यूशन ले लिए उसने। इजी, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है? तो उसने कितने रेवोल्यूशंस लिए अलोंग इट्स एज, दैट इज दिस आउटर सर्कमफेरेंस, कितने? 4, ठीक है? कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला तो। इसमें एक देखा, मोमेंटो है ना? देखो ये पूरा सर्कल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल भी है, ये एक सेक्टर भी है, ठीक है? अपने इसकी हर चीज निकाल लेते हैं, फिर जो पूछेगा अपने बता देंगे, ठीक है? मान लो वो इस सेक्टर का एरिया पूछे, इस सेक्टर का, ये सेक्टर है ना ये वाला, ये एरिया पूछे, तो अपने को पता है कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा/360 इंटू टू इंटू थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90, 90 अपॉन 360, दैट इज 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 7, 49, इजी। तो 7 से कितने पे गए? 7 पे, दैट इज 154/4, दैट इज 38.5। ये देखो ना, ये हो जाएगा 77/2, दैट इज दिस, ठीक है? निकाल लोगे। सेक्टर का एरिया ये है, वो ट्राइंगल का एरिया पूछ ले, ये वाला ए ओ बी, इसका एरिया पूछ ले, वो क्या देगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ये मान लो 10 इंटू दिस 10, इजी। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इजी। अगर वो पूछ ले ये वाला एरिया कितना है, ये वाला, ये बचा हुआ एरिया, वो पूछ ले ये वाला, भाई ट्राइंगल का एरिया 50 है, अंदर का एरिया जो है 38.5 है, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा? माइनस करते 11.5 आ जाएगा आंसर, इजी, है ना? अब उसने कहा है कि ईच मोमेंट ऑफ मीटर हाँ, ठीक है। अब देखो इतना कर लो, क्वेश्चन देख लो। क्वाड्रेंट का एरिया ओडीसीओ, ओ, ये देखो ओडीसीओ, इसका एरिया कितना आएगा? 38.5, 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर ही है ना, तो हाँ ठीक है। इसका 50, इजी। अब देखो, पहले अपन ये निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क सी डी। सी डी क्या होगा, अपने आर्क का फॉर्मूला देखा था, इट इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बाय 360 क्या है यहाँ पे, इट इज 1/4, बिकॉज थीटा क्या है 90, तो 1/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। आर क्या है, 7 है आर, 7। इससे ये कट गया, आंसर आ जाएगा 11। इजी, आंसर क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट बताओ सिल्वर प्लेटिंग की शेडेड पार्ट। मतलब ये जो एरिया है इस पे सिल्वर शेड किया है, और सिल्वर शेड का जो प्राइस है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का है 20 रुपये। तो अपना एरिया क्या था, 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो है 20 रुपीज। तो इतने का कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 230 रुपीज। क्या आ जाएगा आंसर, 230 रुपीज। इजी। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है यार, फिगर देखते ही उसको एनालाइज करो और अच्छे से क्वेश्चन कर लो। चलिए आगे। ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में भी भाई हर किसी का आंसर अलग है यार। मैंने मैंने चेक करा है लिटरली अलग अलग जगहों से, हर जगह आंसर अलग भाई, हर जगह आंसर अलग। यूट्यूब पे अलग, चैट जीपीटी पे अलग, गूगल पे अलग, साइट्स पे अलग, टीचर्स का अलग, मतलब कुछ भी, है ना। तो इसको हम अच्छे से देखते हैं, अच्छे से, जो मोस्ट करेक्ट आंसर आएगा वही बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे। देखो, इसमें क्या है, गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एंड प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ से पढ़ो। आफ्टर द सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, ये दिखा ना रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, सेमी सर्कुलर एरिया allotted for the parking at one end of the playground, ठीक है। लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 14 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स, ओके। टू क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं, क्वाड्रेंट मतलब एंगल 90 डिग्री का ही है ऑब्वियसली, 2 यूनिट्स के, ओके ठीक है। ऑन द वन साइड फॉर स्पेशल सीट्स, ठीक है, ओके। अच्छे से फिगर देख लो अच्छे से, ठीक है, देख लिया फिगर। चले आगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। अच्छा, ये पूरा पार्किंग एरिया है भाई, ये जस्ट डिवाइड करने के लिए दिखाया है एरिया को, इट इज जस्ट पूरा पार्किंग एरिया, ये जस्ट इसके लिए दिखाया 7 है ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, पार्किंग एरिया पूरा। इसका पेरीमीटर बताना है। अच्छा, ये कर्व वाला जो है इसका निकालने वाले, दैट इज पाई आर। पाई इंटू आर कितना है, आर है 7/2, ये आ गया 11। आज ये पूरा 7 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा ना, 11, ठीक है, ओके। कई बच्चे आंसर बोलेंगे 11 आंसर है इसका, गलत है, गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, भाई उसने बोला टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, टोटल पेरीमीटर, तो भाई उसमें ये वाला भी इंक्लूड होगा ना। क्या मैंने तुमको रिव्यू के अंदर बताया था यार, सरकमफेरेंस होता है कर्व सरफेस का, पेरीमीटर तो टोटल का होता है ना, टोटल, याद है। नहीं पता तो जाके देखो एक बार वीडियो को, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या है, ये पूरा 7 है, इसका क्या था, इसका 11 था, तो आंसर क्या आएगा 18। ये जो है इसकी लेंथ 7 है, इस कर्व सरफेस का कितनी लेंथ, कितनी लेंथ है इसकी 11, प्लस कर दो 18 आंसर आ जाएगा 18, ठीक है, इजी। तो ये पूरे का पूरे का निकाल लेंगे। ये देखो, पार्किंग एरिया का टोटल पेरीमीटर ये पूरा आएगा, दैट इज 18, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 18। अब निकालना टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग एंड टू क्वाड्रेंट्स। टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग, पार्किंग का एरिया निकालना है, इजी, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज 22/7, इसको काटो, इंटू आर स्क्वायर, आर है 7/2, उसका स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज 1/2, इजी। इससे ये कट गया, 2 से 11 पे गया, दैट इज 77/4, इजी कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 19.25, इतना ही आएगा ना, 38.5, हाँ ये 13.2, ठीक है।
यही आएगा 19.25। तो पार्किंग एरिया का मैंने एरिया निकाल दिया दिस। अब इनका एरिया निकालना है। दैट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यही है ना, इजी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर पाई आ जाएगा। पाई और मतलब स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, इजी। दोबारा देखते हैं, ये देखो, ये क्या है, ये है 90 डिग्री। पूरा सर्कल हो तो उसका आंसर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो पाई आर कितना है, दिस बाय 4। आंसर पाई आ गया ना। तो अगर वो पूछ रहा है कि और दोनों कॉलम को मिला के एरिया पूछ रहा है तो आंसर 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलें आगे। अब देखो, उसने पूछा कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया। ठीक है, निकाल लेंगे। कैसे निकालना है देख लेते हैं। प्लेग्राउंड का एरिया कितना आएगा, प्लेग्राउंड का एरिया इट इज जस्ट लेंथ इनटू विड्थ, दैट इज 14 इंटू 7। इजी। पूरा प्लेग्राउंड है ना, पूरा प्लेग्राउंड, इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी। यस। और अपॉन में एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया क्या था, पाई इंटू आर स्क्वायर। हाफ भी तो होगा ना, सेमी सर्कुलर है, तो हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इससे ये काट दो यार। ठीक है, ये 11 पे गया, तो 14 इंटू 7 अपॉन में 77 इंटू 4, 11। 56/11 इज द आंसर। इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। ये क्वेश्चन पढ़ा है ना। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना, ठीक है। अरे अपन एक चीज देखी यार, ये देखो, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग टू पॉइंट, दोनों का सम भी तो करना है ना यार। अपने अलग अलग निकाल लिया, लेकिन सम भी तो करना पड़ता है। सम कैसे करेंगे, इजी। कैसे करना है, पार्किंग का एरिया कितना था, 19.25, 19.25 प्लस दो क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना है, 2 पाई, दैट इज 6.28 के आसपास लगभग। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25.53। प्लस तो करना पड़ेगा ना यार, अपने तो अलग अलग निकाल दिया, लेकिन उसने क्या पूछा, टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग एंड टू क्वाड्रेंट्स, तो सम करना ही पड़ेगा, इजी। ठीक है। अब उसने पूछा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट। अब तुमको ना एक चीज समझनी है यार, ये देखो, ये अपनी शेप थी। फेंसिंग पता है क्या होता है, फेंसिंग होता है टोटल बाउंड्री के ऊपर लगाना, टोटल बाउंड्री के ऊपर फेंसिंग लगाते हैं ना अपने, फेंसिंग है ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो वो पूरी बाउंड्री पे होता है यार, मतलब इधर, ये इधर लगाएंगे। सॉरी यार, ये देखो, एक मिनट आराम से देखो, एक एक 1 2 3, मान लो ये था और ये था, तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ और यहाँ, ये। तो इसका तुम पेरीमीटर निकाल लो, सबका सम निकालो, साइड्स का इसका कर्व सरफेस का पेरीमीटर आ जाएगा। इंटू 2 करना है जस्ट, उस एक यूनिट के पैसे कितने लग रहे हैं, 2 रुपीज, तो इसका पेरीमीटर निकालो, इंटू 2 कर देना। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे देख लो, मतलब ये 14 है, पेरीमीटर मतलब पूरे का वो लेंथ निकालनी है ना। तो 14, ये भी 14, ये 7, ये 11 निकाला था अपन ने, याद है ना, 11 निकलता, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस का 18, दैट इज 46, इंटू 2 कर दो, 92 रुपीज आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कई जगह पे यार इसको भी लेते हैं, कई जगह पर नहीं लेते इसको, बट जो फेंसिंग का मतलब है तो बाउंड्री से मतलब हुआ ना यार, तो ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चले आगे। बहुत बहुत आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। स्टेबल ओनर हैज अ फोर horses, he usually tie these horses with a 7 meter long rope to pegs, मतलब यहाँ पे कोई कील लगा के, है ना, 7 मीटर, लाइक जैसे 7, तो कितना एरिया कर पाएगा इतना।
बिकॉज अगर 7 है तो वो हर पॉइंट से 7 होगा ना, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, है ना। तो इस सेंटर का मतलब क्या होता था, सेंटर एक पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम, है ना। तो ये सेंटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्वाड्रेंट, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है। बट टाइम विद रोप समटाइम्स रिजल्ट इन द इंजरीज टू हॉर्सेस, बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंस अराउंड द एरिया so that each horses can graze। अच्छा, अब उसने पता है क्या बोला है कि टाइम विद द रोप समटाइम रिजल्ट इन द इंजरीज टू हॉर्सेस, बिल्कुल। ही डिसाइडेड टू बिल्ड एन फेंस अराउंड द एरिया, जो एरिया था इसके अराउंड में फेंस लगा दिए उसने, ठीक है, सो दैट ईच हॉर्स कैन ग्रेज, बिल्कुल ठीक है। अब करना क्या है ये देखते हैं। पहले तो पूरे के पूरे इसका जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लेते हैं। 20 एक साथ दे रखी है उसने, 20, तो क्या आ जाएगा, 20 to 20 दैट इज 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। अब इनका एरिया निकालना है, इनका चारों का एरिया निकालना है, कंबाइन से बोल दिया अगर, तो क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा रेडियस 7 का, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ओके भैया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने इसका ये एरिया पूछा, ये वाला एरिया जो बच गया एरिया क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, दैट इज 246, इसका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना करें, आगे देखें। एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्सेस कैन ग्रेज, मतलब इस इन चारों का एरिया कितना आएगा, 154, 154, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्सेस इंक्रीज फ्रॉम 7 to 10 मीटर, देन द एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स, ठीक है। मतलब पहले ही अगर ये 7 था, अब उसको उसने 10 कर दिया मान लो, तो कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा एक हॉर्स बाय वन हॉर्स। टोटल बोलता तो पाई आर स्क्वायर कर देते हम तो, बट उसने एक हॉर्स बोला है, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू आर, क्या है इस बार 10 स्क्वायर, ठीक है। अब इसने 3.14 बोल दिया, 3.14 ले लो, 3.14 अपॉन में 4 इंटू 100, दैट इज 314 अपॉन में 4, 157 अपॉन में 2, दैट इज 78.5। कर लोगे, तो बहुत आसान था, ठीक है। अब उसने बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज अनग्रेज्ड, लेफ्ट अनग्रेज्ड, अगर लेंथ ऑफ द रोप ईच हो से 7, मतलब पहले वाला केस बता दिया उसने, अनग्रेज क्या था, 400 माइनस 154 दैट इज 246, देखा था ना अपन ने, ये 246 था। अरे भूल गए क्या, अरे आ गया समझ में, 246 आंसर आएगा, इजी, ठीक है, तो कर लोगे इसका। तो ये अपना आंसर आ गया यार, हो गए अपने सारे क्वेश्चन आज के, आज क्वेश्चन बढ़िया थे ना यार, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी क्वेश्चंस के अंदर यार, मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट ना यार, कि तुमको बिल्कुल दिक्कत ना हो बस। तुमको पता है, मुझे भी पता है, एम क्या है इस चैनल का, तुम्हारी हेल्प करना यार, है ना। मेरे को क्या जरूरत है यार, मेरे को तो क्या जरूरत है मेरे को, इट इज जस्ट कि इट इज माई शौक थोड़ा सा, और मेनली इट फॉर द हेल्प यार, मेरे को हेल्प करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो हो गया चैप्टर, बढ़िया हो गया 5 क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय।